हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और इसमें हमने 18 क्वेश्चन तक देख लिया था। 19 क्वेश्चन हमारा आज का है। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्री एक्स एक बड़े मकान के स्वामी है जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 36,000 रुपये वार्षिक है। इस मकान का 1/3 भाग किराएदार को है। इस मकान का निर्माण जून 2015 में प्रारंभ हुआ था तथा यह 1 नवंबर 2017 में पूरा हुआ। इस मकान पर 3600 रुपये वार्षिक स्थानीय कर लगता है जो आदत है। इस मकान के संबंध में अन्य खर्चे निम्न हैं। बीमा 600 रुपये का है। राजकीय स्थायी संपत्ति का 720 रुपये का है। इस मकान के निर्माण हेतु श्री एक्स ने 1 जुलाई 2015 को 50,000 का ऋण लिया। इस ऋण का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है तथा इस पर 12% की दर से ब्याज दिए है। कर निर्धारण वर्ष के लिए 2020-21 के श्री एक्स के मकान संपत्ति आय की गणना कीजिए। देखिए, मकान एक है, 1/3 भाग किराए पर उठा हुआ है और 2/3 भाग वे अपने निजी रहने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें दोनों लगेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड भी लगेगा और हमारा नेक्स्ट जो है लेट आउट प्रॉपर्टी है, दोनों लगेगा। तो हम सबसे पहले इसमें लेट आउट प्रॉपर्टी को निकालते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए ले लेता हूं मैं अपनी कॉपी और इस कॉपी में हम लगाएंगे सबसे पहले लेट आउट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो भी दोस्त आपके हैं, जो भी पढ़ने में जिन्हें तकलीफ होती है, इनकम टैक्स नहीं आती, उनको हमारा चैनल आप रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें हम पूरा इनकम टैक्स पढ़ाएंगे। हमारा इस बार लक्ष्य ये है कि हम आपको पूरा इनकम टैक्स की हर क्वेश्चन का वीडियो आप तक पहुंचाया जाए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो शुरू करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखिए सबसे पहले हम 1/3 जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, हम उसके लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए करेंगे तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो उसके लिए हम सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू देखो हमारी कितने की है, म्युनिसिपल वैल्यू देखिए हमारा 36,000 रुपये की है, लेकिन 36,000 रुपये की पूरे मकान की है। 1/3 भाग की करेंगे तो इसमें 1/3 कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 3 बारियम 36 यानी 12,000 रुपये। देखिए फेयर रेंट इसमें कितने का दिया हुआ है, फेयर रेंट इसमें नील है, नहीं दिया हुआ है। उसके बाद हमारा रियल रेंट कितने का दिया हुआ है, रियल रेंट हमारा इसमें दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है, 1600 रुपये का दिया हुआ है। 1600 रुपये पर माह के हिसाब से, देखिए इसमें दिया हुआ था 1600 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया हुआ है। तो 1600 रुपये प्रति माह के हिसाब से हम इसको करेंगे तो 1600 × 12, तो ये हमारा आ जाएगा 19,200 रुपये। तो दोनों में से जो बड़ा होता है वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता है। तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी हो गई 19,200 रुपये। तो यहाँ तक हमारा 19,200 रुपये का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल आई है। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को सही से देख लिया होगा। अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन पर। तो अब हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं कर लेता हूँ आगे पेज। तो हमारा नेक्स्ट देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लाइन कर देते हैं। पार्टिकुलर है ये हमारा, ये पार्टिकुलर का कॉलम है और ये हमारा अमाउंट का कॉलम है। सबसे पहले लिखेंगे इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हमारी आई थी 19,200 रुपये। इसके बाद हमारा म्युनिसिपल टैक्स, देखिए म्युनिसिपल जो टैक्स है हमारा इसमें, वो हम इसमें नील लगाएंगे। अब इसमें हम म्युनिसिपल टैक्स नील क्यों दिखाएंगे, जबकि इसमें तो दे रहा है। देखो ये दे रहा था, स्थानीय कर का कितना लगता है, 3600 रुपये लगता है। लेकिन उसने एक बात और कही जो कि आदत्य है। आदत्य का मतलब है जब तक आप कैलकुलेशन कर रहे हैं अब तक ये भी इसमें से एक भी टैक्स को चुकाया नहीं गया, ये नील है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नील कर देंगे। तो ये हमारा एनुअल वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी 19,200 रुपये की। कितने की हो जाएगी एनुअल वैल्यू, 19,200 रुपये की। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, लेस डिडक्शन, डिडक्शन को माइनस करेंगे, डिडक्शन को माइनस करें इसमें
लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1) के अनुसार जो हमारा डिडक्शन माइनस होता है, तो इसमें सबसे पहला डिडक्शन क्या है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू निकालते हैं, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू वाला आ जाएगी हमारी 5,760 रुपये। कितना आ जाएगी हमारी 5,760 रुपये की। तो ये कितनी आ गई 5,760 रुपये की आ गई हमारी एनुअल वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरह का होगा इसमें, पीवाई और पीसीपी। पीवाई को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो देखो हमारा कितने का लोन लिया था इन्होंने, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दे रहा है लोन लिया था उन्होंने 50,000 रुपये का। तो 50,000 का लोन लिया था, तो 50,000 का 12% निकाल देंगे। तो 50,000 का हमारा 12% हो जाएगा 12/100। तो 12/100 कर देंगे तो 50,000 का 12% कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6,000 रुपये। कितना हो जाएगा 6,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी में हम नेक्स्ट करेंगे पीसीपी का करेंगे। तो पीसीपी का करिए, पीसीपी का मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ पीसीपी का यहाँ पर करके। तो देखिए पीसीपी करने के लिए क्या करेंगे, 1 जून 2015 को क्या करा, उसने लोन लिया। 1 जून 2015 से 1/4/2016 तक हमारे कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए। फिर 1/4/17 तक जब मकान बनकर तैयार हुआ कितने होगा, 12 महीने। 12 और 9 कितने होते हैं, 21। कितने महीने हो गए हमारे पास, 21 महीने हो गए। तो 21 महीने का हम निकालेंगे सेम वैसी तरीके से जैसे हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 6,000 रुपये जो हमारा आ चुका है, 6,000 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 21/12, इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2,100 रुपये का। कितना आ जाएगा ये हमारा 2,100 रुपये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये दोनों हमारे प्लस होकर कितने आ जाएंगे, 0,0,1,628 8100 रुपये। अब हम 8100 रुपये पूरे बाहर नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो 1/3 के लिए कर रहे हैं। तो 8100 में क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे। तो 8100 का जब हम 1/3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,700 रुपये। 2,700 रुपये। अब हम क्या करेंगे, एनुअल वैल्यू में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, वो हमारा आएगा 10,740 रुपये। कितना आया, 10,740 रुपये। ये आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारी निकल के आ गई। इस वाले को हम ए मान लेते हैं। अब बी वाले की कैलकुलेशन करते हैं, जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, जिसमें वो खुद रह रहे हैं। तो जिसमें वो खुद रह रहे हैं वो 2/3 भाग पर है। देखिए इसकी एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी, क्योंकि इससे हमें कोई वो नहीं मिल रहा है। तो हमारी एनुअल वैल्यू कितनी हो गई, इसमें नील हो गई। अब डिडक्शन निकाल दो इसमें, लेस डिडक्शन, डिडक्शन कितना है, अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1) के अनुसार। तो देखिए डिडक्शन हम इसमें निकालेंगे। डिडक्शन हमारा कितना निकलेगा, एनुअल वैल्यू हमारी नील है तो 30% भी हमारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू जो हम निकालते हैं। अब हमारा पीसीपी का हमारा जो लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा ऑलरेडी हम इधर निकाल चुके, 8100 रुपये आएगा। तो हमें फिर दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हम क्या कर देंगे, यहीं पे हम उसको क्या कर देंगे, 8100 रुपये लिख देंगे। और कितने भाग में रह रहा है वो, 2/3 भाग में रह रहा है। तो 8100 का हम क्या कर देंगे, 2/3 कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 5400 रुपये। कितना आ जाएगा, 5400 रुपये। ये हमारा लॉस आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 5400 रुपये। ये क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, लॉस। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, मतलब ए मकान की वैल्यू और बी मकान की वैल्यू दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ए की हमारी देखो कितनी थी, ए की हमारी थी 10,740 रुपये। कितनी थी, 10,740 रुपये। अब इसके बाद प्लस करेंगे, माइनस में लिख देंगे माइनस 5400 रुपये। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए 10,000 में से जब हम 5400 को 10,074 में से 10,740 में से हम क्या करेंगे, 10,740 में से हम 5400 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5340 रुपये। कितना आ जाएगा, 5340 रुपये। ये आ गई हमारी इनकम
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।